नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, खुश होंगे। मैंने ग्रेजुएशन में दाखिला के बाद क्लासेस अटेंड करने का फैसला लिया क्योंकि मैं उस दर्द से निकलकर आगे बढ़ना चाहता था, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता था। मुझे आज भी याद है वो कॉलेज का पहला दिन जब मैं क्लास में था। सब लड़के लड़कियों से अपनी जान पहचान बढ़ा रहे थे और मैं गुमसुम सा कहीं खोया हुआ था। हर रोज मैं कॉलेज जाता था। हर रोज से मेरा मतलब जब कॉलेज खुला रहता था और मैं जाकर एक कोने की सीट पर बैठ जाता और बस कहीं खो जाता था। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। मुझे नहीं पता था कि कोई मेरे ऊपर नजर रख रहा है, क्योंकि मैं तो अपने ही धुन में कहीं खोया सा रहता था। पर मुझे कुछ दोस्तों ने बताया कि कोई तुम पर नजर रख रहा है। मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया क्योंकि वो अक्सर ऐसी बातें कहते रहते थे। पर मुझे नहीं पता था कि शायद वो इस बार सच बोल रहे हैं। पर मुझे अजीब तब लगा जब मैंने सच में ये महसूस किया कि हाँ, कोई तो है जो मुझ पर नजर रख रहा है। पर फिर भी मैंने इग्नोर किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा दिल फिर से टूटे। लेकिन एक दिन वो अचानक मेरे पास आई और मेरे बगल वाले चेयर पर बैठ गई और बोली, "HII am निधि।" मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर हिचकिचाते हुए बोला, "हे, आई एम रोहन।" और फिर मैंने उसे इग्नोर कर दिया और वो चली गई। और बाद में मुझे एहसास हुआ कि मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मैंने ये सोचा किया कि कल कॉलेज जाकर मैं उससे माफी मांगूंगा और मैं अगले दिन कॉलेज चला गया। पर वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि वो तो आई ही नहीं है और कुछ देर तक जांच पड़ताल करने के बाद मुझे पता चला कि उसकी तबीयत खराब है और 1 सप्ताह के लिए डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है। और जैसे ही ये बात मुझे पता चली, मुझे लगने लगा कि 1 सप्ताह और मैं रोज ये सोचता कि कब वो कॉलेज आएगी। आखिरकार वो शनिवार को कॉलेज आई। मैं बिना टाइम वेस्ट किए उसके पास गया और बोला, "HII निधि।" उसने मुझे इग्नोर कर दिया और मुझे बुरा लगा, लेकिन मैंने उसे फिर बोला, "HII निधि, आई एम रियली सॉरी, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी।" इतना सुनते ही वो बोली, तुम कहीं दोबारा तो ऐसा नहीं करोगे न?" मैंने मुस्कुराते हुए कहा, "नहीं बाबा, कभी नहीं।" तो उसने कहा, "फ्रेंड्स।" मैंने भी कहा, "ओके फ्रेंड्स।" फिर हमारी बातें होने लगी और उसने मुझे बताया कि वो मुझे वो एक संडे से ही ऑब्जर्व कर रही थी और उसने मुझे पूछा, "तुम इतने गुमसुम क्यों रहते हो?" फिर मैंने पॉज लिया और बोला, "नहीं, कुछ नहीं।" और उसने मुझे बड़े प्यार से अपनी कसम देकर सब पूछ लिया और उसके बाद हमारी बातचीत और भी गहरी हो गई। हमने एक दूसरे से मॉब नो एक्सचेंज किया और फिर हमारी बातें घंटों तक होने लगी। इसी बीच हमारी ग्रेजुएशन पूरी हो गई, मेरी जॉब लग गई और हम एक दूसरे के साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे। एक दिन अचानक मुझे उसका फोन आता है और वो घबराते हुए कहती है, रोहन।" मैंने कहा, निधि क्या हुआ?" फिर उसने जो बताया उससे मेरे पैरों तले की जमीन घिसक गई। उसने कहा, "रोहन, पापा ने मेरी शादी तय कर दी है।" मैंने कहा, "क्या? और तुमने कुछ नहीं कहा?" तो उसने बताया कि उसको भी अभी पता चला है। मैंने उसे समझाते हुए कहा कि रुको, मैं कल अपनी फैमिली को लेकर तुम्हारे यहाँ आता हूँ और हम शादी की बात करेंगे। अगले दिन मैं अपनी फैमिली को लेकर उसके यहाँ पहुँचा और मैंने उसे अपनी फैमिली से परिचय कराया और उसने अपनी फैमिली से। और फिर हमारी फैमिली ने एक दूसरे से बात करने लगी और आखिरी में उसकी फैमिली ने सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि हमारी कास्ट सेम नहीं थी।
मैंने, मेरी फैमिली ने और खुद निधि ने भी अपने पापा को समझाया, लेकिन वो नहीं माने और उसकी शादी को और जल्दी करने की धमकी दी, उसकी मोबाइल तक छीन ली और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं घबरा गया और उसकी मम्मी को मना लिया कि वो मेरी आखिरी बार निधि से बात करा दे। और उन्होंने मुझे शाम को, जब उसके पापा नहीं रहते थे, कॉल किया और बोली, रोहन ये लास्ट टाइम है, इसके बाद तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं रहना चाहिए, और उससे फोन देकर चली गई। उसने फोन पकड़ा और मेरे यानी रोहन और उसके यानी निधि के बीच बात हुई। निधि होलो, इतना सुनते ही मैं रोने लगा और मुझे चुप कराते कराते वो भी रोने लगी। कुछ देर बाद हमने एक दूसरे को चुप कराया। रोहन तुम ठीक तो हो ना? निधि मैं ठीक हूँ, और हाँ तुम डरना मत कि मैं आत्महत्या कर लूंगी, चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। रोहन की जान में जान आई। रोहन एक बात बोलूं? निधि बिल्कुल। रोहन कितना अच्छा होता ना अगर दुनिया में कास्ट नाम की कोई चीज नहीं होती, तो लाइफ कितनी अच्छी होती। निधि हाँ ये तो है, लेकिन ऐसा है नहीं। रोहन मुझे पता है, मैं लाइफ में बहुत कुछ खोने वाला हूँ। निधि कुछ खोने के बाद बहुत कुछ अच्छा भी मिले शायद, इसीलिए ज्यादा मत सोचो, मुझे समझाने की कोशिश कर रही है। रोहन मुझे कुछ नहीं चाहिए यार, बस तुम मिल जाओ, इतना काफी है। निधि नहीं, मुझे तो आपके लिए मुझसे भी अच्छी लड़की चाहिए। रोहन लेकिन मेरे दिल को तुम पसंद हो। निधि हाँ, जो आपको बहुत प्यार करे, बहुत खुशियां दे और आपको एक छोटी सी क्यूट सी परी भी दे। रोहन तुम सब कुछ कितने आसानी से बोल देती हो। निधि हाँ, दुखी हो गई क्योंकि किसी के लिए भी अपना प्यार दूसरे को देना आसान नहीं होता है। रोहन चलो न कहीं भाग चलते हैं यार, जहाँ बस मैं और तुम हो। निधि नहीं न, मैं आपके फैमिली और अपनी फैमिली दोनों की सम्मान करती हूँ और उनका झुका हुआ सर नहीं देख सकती हूँ, मैं मजबूर हूँ। रोहन मैं भी तो हूँ, पर मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं कर पाऊंगा। निधि जरूरी नहीं कि हमेशा प्यार मिल ही जाए, दूर रहकर भी आप हमेशा मेरे दिल में रहोगे, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। रोहन मैं भी, मुझे पता है तुम की रो रही हो। निधि आपसे बेहतर मुझे भला और कौन समझ सकता है। रोहन रो मत पगली, मुझे तुम्हारे चेहरे पे स्माइल अच्छी लगती है, तुम्हारी बहती हुई नाक नहीं। निधि पहले आप रोना बंद करो। रोहन मैं कहाँ रो रहा हूँ। निधि शायद आप भूल रहे हैं, आपको भी मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। रोहन आई लव यू यार, पता नहीं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना। निधि वक्त सब ठीक कर देगा। रोहन काश सब ठीक हो पता। निधि गुड बाय, पापा के आने का वक्त हो गया है। रोहन और हमने रोते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अगर मैं चाहता तो निधि से बिना उसके घर वालों की मर्जी के शादी कर लेता और इसके लिए मेरी फैमिली तैयार थी। पर दूसरी तरफ जब मैंने निधि के पिता को देखा तो मुझे गलत लगने लगा। मेरी एक गलती की वजह से निधि अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर हो जाती और निधि इससे कभी खुश नहीं होती और सारी जिंदगी मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। इसलिए मैंने निधि को भूल जाने का फैसला लिया। मेरा प्यार तो सच्चा था, पर शायद ये उस ऊपर वाले को मंजूर नहीं था और मैंने निधि को कभी उसके घर वालों के खिलाफ नहीं अपनाना चाहता था। शायद इसीलिए मेरा प्यार सच्चा होकर भी अधूरा ही रह गया। पर मुझे फक्र है कि मैंने भी ऐसी मोहब्बत की है। कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही सभी तरह की कहानियां लगातार सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए।
मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।